सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 3 रेलवे स्टेशन संजय गांधी नगर से गौशाला वाले रास्ते को जोड़ने वाली पुल का बंद पड़ा निर्माण कार्य अगर 15 दिनों में शुरू नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन करने का इशारा पार्टी के नेता शिवाजी रगड़े की तरफ से उल्लासनगर मनपा को दी गई है। लगभग 4 दशक पुराना यह पुल है, जहां इस पुल के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से 4 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान कर अप्रैल महीने में उद्घाटन कर नई पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए पुल को तोड़ा गया था, जो अब लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। पर पुल को तो तोड़ दिया गया, पर नई पुल बनाने का निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हुई है, जिस वजह से संजय गांधी नगर के रहवासी और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को लेकर पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े, गजानन छेलके, शिवाजी रगड़े, जमील खान और फिरोज खान की तरफ से मनपा आयुक्त को इस पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग की गई है। उल्लासनगर महानगर पालिका माननीय आयुक्त साहब को स्थानिक माजी नगर सेविका सविता ताई तोरणे रगड़े जी, हमारे माजी नगर सेवक गजानन शेड़के जी, ज्येष्ठ नेता जमील खान जी, हमारे भाई फिरोज खान जी, इन सभी की ओर से आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया है कि ये संजय गांधी नगर में वाल्दुनी नदी पर जो बना हुआ पुल था, जो काफ़ी दुरावस्था में था, जिसको बरसात के पहले महानगर पालिका की ओर से तोड़ा गया था और उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही बरसात खत्म होगी ये पुल का काम शुरू होगा। लेकिन अब तक इस काम के शुरू करने की कोई भी पहल उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा अब तक नहीं की गई है। इसके वजह से यहाँ के जो डेली नौकरी को जाने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, ये काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ साथ संजय गांधी नगर के जो स्थानिक रहवासी है उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और केवल इतना ही नहीं तो स्टेशन को और ये 1, 2, 3 नंबर को कनेक्ट करने वाला एक ही ब्रिज है जो CHM कॉलेज के सामने है, तो उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है। सामने इतना बड़ा कॉलेज है, बाजू में 2 रिक्शा स्टैंड है, उसके कारण पूरा कंजप्शन हो रहा है और लोगों को चलने को तक नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए हमने आयुक्त साहब से मांग की है कि ये तुरंत आप ये 15 दिन के अंदर इस काम की अगर हलचल शुरू नहीं होती है, कोई भी इनिशिएटिव अगर नहीं होता है, तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 2017 में वडरगांव ब्रिज के लिए आपने उपोषण किया था, आंदोलन किया था, वैसी स्थिति यहाँ पे आ सकती है? देखिए, हम इसीलिए रेगुलर करस्पॉन्डेंस महानगर पालिका को कर रहे हैं कि वडलगांव का जो हमारा अनुभव है वो काफ़ी बुरा अनुभव रहा। प्रशासन इतना सुस्त था कि वो जो भी वडलगांव के जितने भी हजारों नागरिक थे, वहाँ के विद्यार्थी थे, वो पानी से आने के लिए मजबूर थे, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हमें आंदोलन के साथ साथ हमें हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत यहाँ पर ना आए। जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। जैसे कि अब जब हमने इनको ये बताया है कि काम शुरू होना चाहिए, तो PWD से ये मालूम पड़ा कि ये जो पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम है ये अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए काम शुरू नहीं हो रहा है। फिर हमने वाटर सप्लाई को तो करस्पॉन्डेंस किया है, उनको भी लिखित निवेदन दिया है कि ये जल्द से जल्द पाइपलाइन शिफ्ट करे ताकि काम शुरू हो। अभी मैं आपके माध्यम से सच में बताने तो प्रशासन कितना सुस्त है। बरसात के पहले हमने वाटर सप्लाई से करस्पॉन्डेंस किया था कि ये जो लाइन जा रही है 4 और 5 नंबर को जो पानी सप्लाई करने वाली लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है या कोई तकलीफ होती है तो लोगों को काफ़ी समस्या होगी। लेकिन अभी तक महानगर पालिका के द्वारा ये पहल नहीं की गई। अगर ये हफ्ते 10-15 दिन में अगर ये काम शुरू नहीं होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन तय है। जैसा कि मेरे जानकारी के हिसाब से जब भी इसको तोड़ा जा रहा था तो मैंने रोक दिया था। मैं बोला जब तक इसका काम कब चालू करना है, कब नहीं चालू करना है, इसके बदले में हम लोग को क्या व्यवस्था दी जाएगी। और व्यवस्था तो कुछ दी नहीं गई और उद्घाटन वो लोग ज़बरदस्ती करके चले गए। और हम लोग बोले थे बरसात बाद उद्घाटन करिए, लेकिन वो लोगों ने बरसात के पहले उद्घाटन कर दिया। लगभग 6 महीना हो गया है। 6 महीने में अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हमारे संजय गांधी नगर में उर्दू स्कूल है, मस्जिद है, लोगों को आने जाने को इतना तकलीफ हो रही। इस स्टेशन के लोग जो आने जाने वाले 12 नंबर पैनल के जितने लोग आने जाने वाले हैं, इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है कि लोग परेशान हैं। लोग आके हमको बोलते हैं भाई साहब कि कब ये काम चालू होगा। हमारे वोटी के हमारे व्यापारी भाई है, सिंधी भाई हमारे व्यापारी भाई है, वो लोग खुद परेशान है, बोले भाई इसका काम जल्दी चालू कराओ। तो हमने यह राष्ट्रवादी के हमारे जो उल्लासनगर के अध्यक्ष हैं पंचम भूमि कलानी जी पप्पू साहब को हमने पूछा, मतलब साहब ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने हम कहा है कि आप लोग आंदोलन करिए, हम तुम्हारे साथ में हैं। और अगर काम इसका जल्द से जल्द नहीं चालू हुआ 2-4 दिन के अंदर, तो इस गुलराज टावर के सामने बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, उसका जवाबदार प्रशासक होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।